विद्या संबल योजना 2022 के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुल 93,000 जो पोस्टें आपकी हैं उनके अंदर आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर के आपको नज़दीकी जो आपकी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, जो भी स्कूल आपकी है, जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको अपना जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको जमा करवाना होगा। तो ऑफलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है इसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको एक जो आपका फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार का आपका आवेदन प्रारूप रहेगा। यहाँ पे आपको मेन आपको जो आपकी फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको लगानी है। उसके बाद में जो आवेदक का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में जो पिताजी उसके नाम है, आपका पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में जो आवेदक का जो आप कौन से स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आवेदित पद का नाम, जैसे आप कौन सी पोस्ट के लिए, जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट का आप यहाँ पे नाम आपको लिखना है। उसके बाद में जो आवेदन आप प्रस्तुत कर रहे हो वो आपको तिथि लगानी है कि आप किस तारीख को अपना जो फॉर्म है आप जमा करवा रहे हो, उस हिसाब से तारीख यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट आप देख सकते हो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो यहाँ पे आपको लगानी है। उसके बाद में मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नंबर। तो यहाँ पे आपको 7 नंबर में सबसे पहले पूछा जाएगा शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आपको माध्यमिक यानी आपका जो 10वीं की मार्कशीट है आपने कौन से वर्ष में आपको पास की है, उसमें आपको कितने परसेंटेज आए हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी कॉपी आपको संलग्न करनी होगी। पहला पॉइंट हो गया, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाना है। उसके बाद में उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं पास आपने कब की थी, उसमें आपको कितने परसेंटेज आए और उसकी आपको फोटो कॉपी आपको उसमें संलग्न करनी है। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज आपने पास की है, जो कौन से वर्ष में पास की है, उसमें कितने परसेंटेज हैं और उसकी संलग्न कॉपी आपको लगानी है। उसके बाद में जो एमए आपने की है उसकी आपको कौन से ईयर में आपने पास की, उसमें कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, उसके बाद में आपको उसकी भी कॉपी साथ में लगानी। तो संलग्न सूची यहाँ पे दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको संलग्न सूची लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर देख सकते हो, जो आपको बीएड की जो आपको लगानी है, यहाँ पे बीएड कब पास किया आपने और उसमें कितने परसेंटेज आए और उसकी कॉपी भी साथ आपको लगानी है। अगर आप बीएसटीसी धारी हैं तो बीएसटीसी की आपको ईयर लगानी है। उसके बाद जो प्रतिशत है आपके हैं वो आपको यहाँ पे लगाने हैं और उसकी कॉपी जो आपको है संलग्न करनी है। तो साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने साइड में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका वेद पात्रता परीक्षा जो आपका है वो जिसे आपने उत्तीर्ण की है वो किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण की, उसमें कितने परसेंटेज आए हैं और उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको संलग्न करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो निवास का पता, तो आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अगर आपका वर्तमान पता अलग है तो यहाँ पे आपको वर्तमान पता आपको अलग फिल करना होगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोबाइल नंबर का, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जाति वर्ग यानी कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में आपकी उसकी कॉपी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद में 10 नंबर पॉइंट है, अगर आप विकलांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या विधवा कैटेगरी से हैं या तहसीलदार हैं या स्पोर्ट्स के पर्सनल हैं, जो भी आप पर्सन हैं उसका अगर आपके पास है डिप्लोमा वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो आपको संलग्न करना होगा। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। उसके बाद में 2 चरित्र आपको बनाने हैं। साधारण जो फॉर्मेट होते हैं वो 2 राजपत्रित अधिकारियों से आपको सिग्नेचर करवा के आपको वेरीफाई करवाने होंगे। तो ये सूची आपको देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको 12 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको एक जगह इकट्ठे करने, ये फॉर्म फिलअप करके आपको उनके साथ अटैचमेंट करके उनको देने हैं। उसके बाद में नीचे जो सेकंड पेज है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पे लिखना है और उनके जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर महिला है तो उनके पति जो भी हैं, पुत्री जो भी, उनके डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। और फिर यहाँ पे जो आपका विभाग है, यहाँ पे जिस स्कूल में आप आवेदन कर रहे हो उस स्कूल का आपको नाम यहाँ पे लिखना है और जो डेट आप उपस्थिति दे रहे हो उस तारीख को आपको ये डेट लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे 1 नंबर पॉइंट में विभाग का नाम लिखना है और डेट लगानी है आपको यहाँ पे।
यानी कि जो आप उपस्थिति कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में नीचे आपको जो थर्ड पेज है, इसमें आपको ये सारी शपथ पत्र आपको फट लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपको करने हैं, 2 जगह आपको सिग्नेचर करके आप जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे अटैचमेंट लगा के आपको स्कूल में जमा करवाने हैं। तो स्कूल में जो पीओ है आपके होते हैं उनको आपको जमा करवानी है। वो अपने स्तर पे ही आपको जो फैकल्टी है उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी लिस्ट बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हो। तो आज के लिए था, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए था, जय हिंद, जय भारत।